कि कभी साखो सब्जे वर्ग पर, कभी साखो सब्जे वर्ग पर, कभी गुंचो गुलो खार पर। हम चमन में चाहे जहाँ रहे, हमारा हक है फसले बहार पर। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम बताना, हिंदुस्तान हमारा। या जो अच्छा आदमी है उसको चुन करके लाना हमारा काम है। हमारी नज़र में नितिन गडकरी जी हैं और उनको चुन के लाना चाहिए। उसके बाद जो आपके प्रॉब्लम है आप लेके जाइए, नहीं अगर हो होगा तो फिर हमसे शिकायत कीजिए। लोकसभा इलेक्शन में माननीय श्री नितिन जी गडकरी जो हमारे लोकप्रिय सांसद और केंद्र मंत्री हैं, उन्होंने अपने नागपुर शहर का नाम पूरे देश ही नहीं विदेश में भी उनको जाना जाता है रोड करी के नाम से। नितिन जी वो शख्स है जिन्होंने नागपुर शहर की जो सूरत है वो इतनी खूबसूरत कर दी है कि दुनिया के खूबसूरत शहरों में एक शहर हमारा नागपुर आज शामिल है। तो ऐसी शख्सियत का इलेक्शन है जिनको सब दिल से चाहते हैं, और हम भी उन्हीं के लिए, उन्हीं के सिलसिले में बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच माननीय श्रीकांत देशपांडे जी यहाँ मौजूद हैं और मौलाना हबीब रिजवी साहब यहाँ मौजूद हैं, और आप सब लोग जो इतने दूर अपने अपने इलाके के मोतबर लोग हैं जो यहाँ पर आज मौजूद है। सब वो सांसद है, इसलिए वो स्वाभाविक रीति से हर डिपार्टमेंट से पैसा खींच के लाते। संस्थाएँ लाई, कई प्रकार की शिक्षण संस्थाएँ लाई, नेशनल लॉ स्कूल आया, एम्स लाया, IIT लाया, यानी सिम्बोसिस लाया। यानी ये जो इधर उधर जाना पड़ता था वो नागपुर में ही अभी अच्छी संस्थाएं आ गई। पहले चुनाव में बीजेपी को मुस्लिम समाज के 7,500 वोट मिले थे। पिछले चुनाव में वो कम होकर के 4,500 हो गए। 3,000 वोट बीजेपी के मुस्लिम समाज के जो मिले थे पहले वो चले गए। अब भालदारपुर में मैंने मोबिन पटेल के घर में 2 दिन पहले एक मीटिंग ली और उस मीटिंग में 130 लोग उपस्थित थे, 130। जब मैं चुनाव के दिन गया तो वहाँ बूथ ही नहीं लगा था बीजेपी का। मैंने फिर 2 युवकों को पकड़ा, बूथ लगाया, चलाया उसको। तो जितने लोग उपस्थित थे उतने भी वोट नहीं थे। लेकिन समय पे कोई ना कोई इश्यूज खड़े किए जाते हैं, इश्यूज जिस कारण से आदमी सोचता है क्या देना बीजेपी को। यानी पहले तो गडकरी साहब के फेवर में रहता है, लेकिन आखिर में सोचता है क्या देना बीजेपी को। अब पहली बात तो यह है कि NRC नाम की कोई चीज़ अभी सरकार ने बोली नहीं, उसके लिए कानून किया नहीं, वो कहीं अस्तित्व में नहीं। CAA है, वो कानून बना है कि 2014 के पहले जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से आए हुए हिंदू, बौद्ध, समझो सिख और क्रिश्चियन, ये जो लोग आए इनको हमने अभी नागरिकता प्रदान करनी है। अब इसमें कहाँ मुसलमान की कोई बात आई, मेरे को समझाओ। मतलब नॉन मुस्लिम को ही दिया ना, मुस्लिम को नहीं। मुस्लिम आए नहीं ना। अरे मुस्लिम प्रताड़ित क्यों होंगे पाकिस्तान में? जो गया है वो तो मजहबी आधार पर ही बना ना। पाकिस्तान जो बना था मजहबी आधार पर ही जब बना तो वहाँ पे मुस्लिम प्रताड़ित होने का विषय ही नहीं। प्रताड़ित तो होने की जहाँ तक बात है पांडे जी, हाँ, वो हिंदुस्तान में रहकर भी आदमी प्रताड़ित हो सकता है, हिंदू भी प्रताड़ित हो सकता है, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं। हिंदुस्तान का हिंदू भी मुस्लिम यहाँ पर तकलीफ में आ सकता है, मुस्लिम भी नहीं, तकलीफ में आने की बात अलग है, तकलीफ में आने की बात अलग है। लेकिन अत्याचार हुए, किसी न किसी कारण से उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, उनके धंधे छीन लिए गए, सारी चीज़ें हुई है।
मुस्लिम समाज के कितने वोट मिले मैंने बताया आपको। लेकिन बीजेपी जब से चुन के आ रही है कारपोरेशन में, 97 से हमको मेजॉरिटी समझो बीजेपी को अच्छी मिल रही है कारपोरेशन में। 97 में 63 आए थे, 2004 में हमारे 55 आए, फिर यानी ऐसे बढ़ते कम ज़्यादा अभी 108 थे। तो ये बीजेपी को जब से मेजॉरिटी मिली है, हर चुनाव में बीजेपी ने कम से कम एक मुस्लिम आदमी को चुन करके कारपोरेशन में भेजा है। मस्जिद शोला 10 साल रहे, 10 साल में से हमने उनको डिप्टी मेयर बनाया एक बार पूरे नागपुर में। हमारे पास तो 63 थे ना नगर सेवक, दूसरे बन सकते थे अगर कोई हमारे मन में दूसरा विचार रहता। लेकिन सारे समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये उसमें आधार था। फिर वो 10 साल रहने के बाद में हमारी जैतून भी बनी, वो 10 साल नगर सेविका थी मोमिनपुरा से, यहाँ से मोमिनपुरा से अशफाक पटेल की मिसेस, उसको भी हमने डिप्टी मेयर बनाए। अभी बीजेपी को मुस्लिम समाज के वोट बिल्कुल समझो 2.5%, 3% ऐसे मिल रहे। तो एक नगर सेवक चुन के आता है। अगर बीजेपी को समझो हम 15% वोट देते हैं तो 25,000 हमारा टारगेट है कि 25,000 मुस्लिम समाज के वोट इस बार गडकरी साहब को मिलना चाहिए। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और मेरे को वातावरण बदलते हुए दिख रहा है। कुछ कुछ विधानसभाओं में जहाँ जहाँ मैं घुमा हूँ तो मुझे काफ़ी परिवर्तन दिख रहा है और गडकरी साहब के लिए विशेष करके सब लोग साथ में आने की सोच रहे हैं। तो 15% वोट मिलते हैं तो 25,000 वोट मिल गए। हमको आज 4,000 मिलते तो हम एक चुन के लाते। अगर 25,000 मिलेंगे तो हम 5 लोगों को नहीं लाएंगे क्या चुन के कारपोरेशन में? कांग्रेस की सोच ही नहीं। कांग्रेस ने एक बार तो मोमिनपुरा में मुस्लिम नहीं दिया था। एक चुनाव में मुझे याद है कांग्रेस ने मोमिनपुरा से मुस्लिम नहीं दिया था। वो छोड़ो बात, बाकी अरे और क्या सोच हो सकती है? हमने तो एक बार बताता हूं मैं, ये टेका से, यहीं से, ये टेका से वो मुस्लिम लीग का कैंडिडेट चुन के आता था, मुस्लिम लीग वाला हाँ असलम चुन के आता था। अभी हम हिंदू खड़ा करते थे, हमारे को मिलते थे 1,500-2,000 वोट मिलते थे। अभी हमारी पार्टी बढ़ी, मुस्लिम समाज में कार्यकर्ता मिले, काम करते थे अच्छे। तो हमने तय किया कि एक साल कि हम लाला कुरैशी को खड़ा करेंगे और हमने खड़ा किया। हमारा कार्यकर्ता है लाला कुरैशी, उसको खड़ा किया। तो वहाँ पर 1,500 वोट से सरदारों के उस प्रभाग में वो मिलने आए हमको। उन्होंने कहा भाई साहब आप लास्ट टाइम तक हिंदू देते थे, हम आपके साथ थे, अभी आपने मुस्लिम दिया है, हम तय करेंगे किस मुस्लिम को वोट करना। हम कुछ नहीं बोल सके, भाई जो है करो। हमारे वोट घट गए, वो हमसे चले गए। अभी वो चुनाव के बाद में हमको उनको वापस लाने के लिए 2 चुनाव जाने पड़े। अब धीरे धीरे वो सब वापस आ गए। यानी नुकसान सहकर भी हमने मुस्लिम को खड़ा किया। पार्टी का नुकसान होते हुए दिख रहा था। दोबारा फिर दिया आपने टिकट? हाँ, यानी मैं वही मिसेस को दोबारा हाँ, मैं फिर दिया। वो कोई हम 90-92%, 94% वोट मुस्लिम समाज के कांग्रेस को मिलते। अपने यहाँ तो दूसरी तीसरी पार्टी नहीं है उतनी। कभी कभार कोई खड़ा रहा, थोड़े बहुत उसने वोट लिए। मैं व्यक्तिगत बात नहीं करूँगा, एक आधा खड़ा रहता है और उसने लिए समझो 10-15 हज़ार, ठीक है, व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर। लेकिन 2 ही पार्टियों में जाते हैं समझो, तो हमको अगर 2.5-3% मिल रहे तो बाकी सब किसको मिल रहे? कांग्रेस को मिल रहे। गडकरी साहब विधायक थे, विधायक तो विधायक थे, तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने यहाँ के विधायकों को कॉलेजेस दिए, तो गडकरी साहब को भी कॉलेज मिला। इन्होंने वो अंजुमन सोसाइटी को दे दिया। आज जो अंजुमन सोसाइटी का कॉलेज है वो गडकरी साहब को मिला हुआ कॉलेज है, जो उन्होंने उस समय अंजुमन सोसाइटी को दे दिया। आज 35,000 बच्चे वहाँ से पढ़ के इंजीनियर बने।
सोच के नाते, विचार के नाते, कृति के नाते गडकरी साहब सारे समाज को लेकर के चलते हैं। उनके कोई भाषण सुन लीजिए, कभी विकास के अलावा कोई बात नहीं रहती। कभी वो समाज के ऊपर नहीं आएंगे, कभी बात नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं, कोई टारगेट का विषय नहीं। अभी अनीस अहमद साहब गए थे गडकरी साहब के पास कुछ दिन पहले, तो बोले कि मोमिनपुरा से 4 लेन रोड बनाओ। क्या बोले? 4 लेन रोड बनाओ बोले मोमिनपुरा से। गडकरी साहब बोले मैं बना देता हूँ, आप सिग्नेचर लेके आ जाओ, नहीं तो मेरे ऊपर वो सारे मकान तोड़ने का आरोप आएगा। तो किसके ऊपर? और मुस्लिमों के मकान तोड़े, यानी क्या बोलेंगे? मुस्लिमों के मकान तोड़े, यानी रह गई बात। तो बोले सिग्नेचर ला, वो जब लाएंगा सिग्नेचर तो गडकरी साहब बना देंगे। पश्चिम नागपुर का विधायक है ना ये कांग्रेस का कैंडिडेट, मैं आपको लिख के देता हूँ कि पश्चिम नागपुर में गडकरी साहब कम से कम 40-50 हज़ार से आगे रहेंगे उससे, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो छोड़ो बाकी। और आप वोट देंगे और पार्टी को 25,000 वोट मिल गए तो उसका परिणाम मैं बता रहा हूँ कि 100% हम 5 नगर सेवक चुन के लाएंगे, पीछे लगेंगे बिल्कुल। हमारी अध्यक्ष की ताकत बढ़ जाएगी पार्टी में बोलने के लिए, है ना? अपना पक्ष रख सकेंगे, पक्ष रख सकेंगे। कोई मुस्लिम हाँ, वो कोई बात नहीं, सामने रख के हल होते हाँ हैं। हाँ हल होते हैं बोला सर जी। मुसलमान जो है ना, जी एक लोगों में रोमर चल रही है कि बीजेपी से नफरत करता है। जी नहीं। ये गलत है रोमर। जी बिल्कुल बीजेपी का हो कि बीएसपी का हो कि कांग्रेस का हो, जी कोई भी पार्टी का हो, वो पहले भारतीय है। बेशक अरे वो तो बात है 100%। एक हकीकत होती है भारतीय होना हकीकत। जैसे मैं एक हूँ, जी मुझको कोई मौलाना बोलता, जी कोई डॉक्टर साहब बोलता, जी हाँ कोई हबीब भाई बोलता, कोई इमाम साहब बोलता, आदमी मैं एक हूँ, जी जी लेकिन हकीकत मेरी एक, नाम मेरे मुख्तलिफ। हाँ जी बेशक ऐसे इंसान जो भारत के जितने भी निवासी है वो भारतीय है। बाद में बीजेपी है, बाद में कांग्रेस है, बाद में बीएसपी है, बाद में एसपी, जो भी है। सही बात है। तो आप इस जहन से निकाल दें, हम भारत के प्रत्येक नागरिक से मोहब्बत करते हैं, बेशक चाहे वो बीजेपी का हो, नहीं वो पक्का। चाहे कांग्रेस का हो, काय का हो। अब सवाल ये उठता है कि इस पीरियड के अंदर जब लोकसभा के इलेक्शन है, मेरे को तो अपने पोल का नंबर नहीं मालूम रहता, जी तो मैं दिल्ली की खबर क्या जानूं, जी गुजरात की खबर मेरे को क्या मालूम। जी मेरे को तो अपने नागपुर की खबर देखना है। सही बात वाह, है, वाह, सही बात क्या है। बात। मेरे नागपुर के अंदर आज 70 साल हो गए इस मोहल्ले के अंदर। 56 साल से मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ जी और इस मोहल्ले को बसे हुए 70 साल हो गए। जी ये किसी जमाने के अंदर ये समझ लो कि नुज़ूल में था। जी आज से 25 साल पहले हमने गडकरी जी को लाए, जी तो उन्होंने मेहरबानी करके इसको सलम में घोषित कर दिया और सलम का सर्टिफिकेट दिलाया, बहुत है ना। उसके बाद फिर कांग्रेस का जमाना चलता रहा, तो कांग्रेस ने इसको इस सारे स्कीम के अंदर डिस्पेंडल करने के लिए लाया अच्छा कि पूरा महिला डिस्पेंडल करेंगे। तो हमने सतीश बाबू को लाया, जी तो उनका आभार हम मानते हैं जी कि उन्होंने इस सारे स्कीम से इसको निकाला, जी बचाया। और गडकरी जी को जब जब हम लोगों ने जब कहा है, जिससे उन्होंने इनकार नहीं किया, फिर आज वो खुलकर ये बोलते हैं कि भाई आप कौन सी पार्टी के हो, मेरे से मतलब नहीं। बराबर जी आप कांग्रेस के हो, बीएसपी के हो, काय के हो, मेरे से मतलब नहीं। काम क्या है, लीगल काम लेकर आओ। जी बिल्कुल सही बोल। तो और आदमी कैसा होना। तो नहीं, 70 साल के अंदर हमने जो उन्नति देखा नागपुर के अंदर, जी नागपुर की बात बता रहे हैं, ऐसे तो ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं। अभी मेरे पास बरेली से कुछ लोगों का फोन आया था, उलमा कराम का, जी कि हमको बरेली के अंदर काम कराना है, तो गडकरी जी से मिलना है। तो मैंने 2-4 लोगों से कहा, इरशाद भाई वगैरह था कि भाई देखो टाइम निकालो, लेकिन वो आचार संहिता लगी और हमारा मामला लगा पेंडिंग। तो ऑल ओवर इंडिया मुस्लिम समाज के लोग नितिन गडकरी से क्या करते हैं। जी और मैं लोगों में ये तो बड़ी अजीब बात है कि पार्टी ज्वाइन करो तो क्या धर्म चला जाता क्या। नहीं अरे कोई बीजेपी के अंदर जा काम करेगा नहीं, तो कोई- क्या वो हिंदू बन जाएगा, नहीं या कांग्रेस में जाके जो काम करेगा मुसलमान बन जाएगा। अरे ईमान का ताल्लुक तो कलमे से है, वो तो प्रॉफिट प्रश्न ही से नहीं। है, अल्लाह से है, जी। हैं? जी जी आपको देखना ये है, मैं अपने मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करूंगा कि मुस्लिम समाज
देखिए अपने नागपुर के अंदर कम से कम गौर करे, ऐसा आदमी जो आपके हर समाज के लिए काम कर रहा है? और ऐसे आदमी को हम चुन के नहीं लाए। और एनी टाइम जब चाहे जाओ उनके पास, सही काम लेके जाओ। अब तुम जाओगे नहीं और उसके बाद बोलोगे हमारा काम नहीं करते, तो कैसे होगा भाई? मैं अपील करूंगा अपने यहाँ के मुसलमानों से कि इस तरीके का भरम ना फैलाए कि पार्टी का काम करने से आपका धर्म बदलता है, ये गलत बात है। आप मोदी जी क्या कर रहे हैं उनका काम वो जाने, और दूसरे जी कौन क्या कर रहे हैं वो जाने। नितिन गडकरी जी क्या कर रहे हैं, मेरे को नागपुर देखना है, नागपुर देखना है कि नागपुर में क्या उन्नति उन्होंने किया है। कि गली गली में शोर है, गडकरी जी का जोर है। हर आदमी की जबान पर है, चाहे मुस्लिम हो जी। या अदर कास्ट हो कि शेड्यूल कास्ट हो, 100% कि भाई काम कर रहे हैं। तो और तुमको क्या होना, कोई फरिश्ते और यमदूत आके थोड़ी काम करेंगे? करेंगे, यही करेंगे ना जिससे अल्लाह करवाएगा। देश में मुसलमानों का नेतृत्व कर रहे हो, हमारी आवाज बन के खड़े। नहीं नहीं, मैं अपील करता हूँ भाई मुसलमानों से, ऐसे टाइम पर हमारा काम है गडकरी जी का साथ देना और ज्यादा तादाद में कसीर वोटों से उनको चुन करके लाना। फिर आपकी जो प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम तो सबके रहते हैं, वो हमारा काम है। जो उनके पदाधिकारी है उनसे राब्ता कायम करें, उनको लेकर के आगे जाए। जैसे हमारा एक प्रॉब्लम है महल्ले के अंदर, आज 70 साल से हम बैठे हैं ना, हमको पट्टा नहीं मिला है जी, पट्टा नहीं मिला। और इंशाल्लाह चुन के आ जाए ना, ये एक झटके में सिर्फ एक फोन मारेंगे तो पट्टा मिलेगा। हाँ, गडकरी जी के अंदर वो आदत है कि एक ही लीगल आप काम दीजिए, लीगल काम करने को तैयार है। लेकिन कोई बोले मैं मारपीट के गया हूँ और मेरे को बचा लो, तो गलत बात है, उसको जाना भी नहीं चाहिए। आपने कहा चुन के आ रहे इसलिए वोट दो, भूल जाइए चुन के आ रहे हम इसलिए वोट नहीं दे रहे हैं। हम तो उनके काम को देख के, उनकी सभ्यता को देख के, उनकी अच्छाई को देख के वोट दे रहे हैं। वो सही बात है। चुन के आना ना बात की बात है। इसलिए हमने उनको टिकट नहीं भी मिला था, हमने एक मीटिंग अरेंज किया था जी। आप देखिएगा हमारी पहले अपने कि टिकट मिले ना मिले, आजाद भी खड़े रहेंगे तो हम गडकरी जी को वोट देंगे जी, क्योंकि उनका काम ऐसा है ना भाई, सही भेदभाव नहीं है। सही और बात, क्या होना। सही बात है। तो आप हमारी तरफ से इत्मीनान रखें जी, कि हम वोट देंगे ही नहीं, सिर्फ दिलाएंगे भी। बिल्कुल।